ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब वो कितना भक्ति का धनी हो गया और किसी कारण से सतगुरु विमुख हो गया। विमुख होगा वही पार नहीं होगा, नहीं तो पार हो गया आप सभी। तो विमुख हो गया तो क्या होगा उसके साथ? वो काल की जकड़ में पुनः आ गया वो। फिर अब उस काल उसको कैसे खिला खिला के मारेगा। अब जैसे आपने प्रथम मंत्र का जाप खूब कर रखा है, श्री गणेश जी का, श्री ब्रह्मा सावित्री जी का, श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का, और श्री पार्वती और महादेव जी का, और दुर्गा जी का, ये मंत्र आपने खूब कर रखे। और पहला और लास्ट तो मंत्र इन मंत्रों में है वो परमात्मा का मंत्र है। इसके लिए उसमें इसलिए जोड़ा गया है कि जैसे कई बार क्या होता है कि प्रथम मंत्र आप ले जाते हो, कुछ घर का माहौल ऐसा होता है, कुछ विश्वास दृढ़ नहीं होता है, तो ये इतना अनमोल मंत्र है। इस मंत्र का आपने एक भी जाप कर लिया तो भी आपको मानुष जीवन मिलेगा। ये सच कर मान लिया और मृत्यु होगी घर छोड़ गए, यानी इस नाम के लेने से। और विश्वास दृढ़ हुआ नहीं, मंत्र जरूर कर लिया, क्योंकि नाम लेगा यहाँ रहेगा 1-2 दिन तो ठीक से, घंटे 2 घंटे तो मंत्र वो करता ही है। और फिर घर जाकर क्या होता है, कोई न कोई अविश्वास पैदा कर देता है, कोई रिश्तेदार आकर उसको ऊपर के में वार कर दर देगा, वो न हमारा नाम खंड हो गया, उससे कुछ होना नहीं था, तो उसको ऐसे हानि हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु भी होगी तो भी मानव शरीर मिलेगा और फिर अच्छे घर में जन्म देगा, क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। तो यहां से उपदेश लेकर इंसान जो मार खाते हैं वो परमात्मा पर विश्वास ना करके, मर्यादा भंग करके, उनको हानि हो ही जाती है। लेकिन इस नाम का बेनिफिट भी उनको भी मिलेगा जैसा उन्होंने किया उस सत्र का। अब क्या होगा, जैसे ये बीच के 5 मंत्र हैं, इस प्रथम मंत्र के अंदर, प्रथम दीक्षा मंत्र के अंदर जो बीच के 5 नाम हैं, इनमें इन भगवानों के मंत्र हैं। और इनकी इतनी कमाई हो जाती है, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे आपको पहले गणेश जी के लोक में रखेंगे और वहां आपके अंदर बहुत सी सिद्धियां होंगी, आप वहां गण बन जाओगे। और गणेश गणों का ईश उनका स्वामी है। वहां बहुत ठाठ होंगे आपके बहुत से, वहां अपनी पूंजी को वहां नष्ट करोगे, उस प्रथम मंत्र गणेश जी वाले मंत्र की कमाई को वहां नाश करोगे। वहां जब पल्ला खत्म हो लेगा, आपकी पूंजी माइनस हो जाएगी, उसके बाद आपको ब्रह्मा और सावित्री के लोक में प्रथम मंत्र की पुण्य कमाई के साथ वहां भेजा जाएगा। वहां जाकर नैश्रित आपका ऐसे ही देव घर में जन्म होगा, फिर आप वहां कर्म पूरे करोगे, अपने ठाठ वहां भोगोगे। वहां भी रेस्टोरेंट है और आपकी कमाई के कुछ चार्ज लेते हैं ये सब। वहां जब आपकी पुण्य समाप्त हो जाएगी, वहां से फिर विष्णु जी के लोक में भेजा जाएगा। और फिर वहां से जब आपके पुण्य समाप्त होंगे, फिर आप शिव जी के लोक में भेजे जाओगे। जब आपके वहां पुण्य समाप्त हो जाएंगे ये भक्ति के, फिर आप दुर्गा जी के लोक में भेजे जाओगे। वहां जब समाप्त हो जाएंगे, जिसने प्रथम मंत्र का रखा है, सतनाम भी ले रखा है, तो उसके बाद क्या होगा, सतनाम के प्रथम मंत्र जो ब्रह्म का मंत्र है, फिर आप ब्रह्म लोक में जाओगे। और वहां इनसे ज्यादा सुख है, यह बकवाद ज्यादा है। वो एक अच्छा रेस्टोरेंट है इन अन्य जैसे, एक तो हिसार और रोहतक में रेस्टोरेंट हो, एक दिल्ली में कई स्टार बोल रहे हैं वो हो, तो उसका खर्चा भी ज्यादा, उसमें बकवाद भी ज्यादा, उसमें सुविधा भी ज्यादा, लेकिन उसका खर्चा भी अधिक ही होता है, उसका चार्ज भी अधिक होता है। तो ब्रह्मलोक में वही जा सकता है जिसके पास ही प्रथम मंत्र ओम नाम का जाप की श्रद्धा से भक्ति की हुई हो।
तो फिर वो रहेगा ब्रह्मलोक में। और फिर जो दूसरा मंत्र है सतनाम के अंदर, जो दूसरा मंत्र है जो श्वास उश्वास से जो आपको दिया जाता है, उसकी कमाई को इसने वहां एक बना रखा है नकली अलखलोक, नकली सतलोक। उस सतलोक में रखता है ये। ब्रह्मलोक उनसे हटकर है, जो महाइंद्र का लोक है, वो ब्रह्मलोक का वो पोर्शन है जहां ये ब्रह्म के ओम नाम की जाप की कमाई वाले हंस वहां रहते हैं। कहने का भाव ये है दास का कि आपकी और जिसने सारनाम मिल गया है पूंजी, वो बाकी तो उसकी सारी नष्ट हो जाएंगी। सारनाम जिसको मिल गया है और आपको याद आ गया उस समय भी, यदि पहले याद आ जाता है, जैसे आप गणेश जी के लोक में गए या विष्णु जी के लोक में गए और वहां जाते ही आपको याद आया कि मैं तो गलत होगी, यहाँ तो मेरी सारी पूंजी नाश होएगी, रोज की उनको दिखाई देती है बैंक बैलेंस, जैसे जैसे पैसे निकालते हो और उसमें डेली निकल आ जाती है रिपोर्ट, ऐसे वहां डेली चलता आपका इतनी पूंजी खत्म होगी, इतनी आज इतनी, आज इतनी, आपने इतना खर्चा कर दिया। तो फिर उसको याद आता है कि भैया तो गलत हो गया, और गुरुजी बताया करते थे ये तो बात बिगड़ गई, मैं तो गलत आ गया, मैंने तो कहीं और जाना था। फिर उसको याद आ गई कि मेरा तो नाम कट्या होगा, फिर जब मैं यहां आ सकता हूं वैसे तो आ ही नहीं सकता, नाम खंडवा होगा। तो यहां कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि वहां भी आपका ये बात याद आ गई कि मैं तो गलत आ गया, भगवान कोई गलती बनी होगी मेरे ते, वो गलती ऐसी बनती है जो स्वयं को मालूम ना हो और गुरुद्रोही ना हो, वैसे गफलत करके हट जाता है आदमी दूर, तो वो गुरुद्रोही नहीं होता, उसकी फिर वहां भी अर्जी स्वीकार होती है। तो परमात्मा वहां पहुंच जाते हैं और उस लोक में जाकर वहां के प्रधान से कहते हैं छोड़ इसको, ये हमारा भक्त है, तुम कैसे ले आए इसको? तो तुरंत हाथ खड़े कर देते हैं, ले जाओ जी, ले जाओ अपना। लेकिन उस नालायक ने काम कितना बिगाड़ दिया। अब उसको कहाँ रखेंगे भगवान? इस प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर मालिक ने अपना एक राजदूत भवन जैसे होता है ना, प्रत्येक कंट्री का, प्रत्येक कंट्री में, प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में, ऐसे मालिक ने ऐसा गुप्त स्थान बना रखा है वहां पर, और वो इनका भी समझ में नहीं वो है क्या चीज। तो वहां ले जाकर स्टॉक रख देते हैं बीज रूप में, बोरी की बोरी भरी धरी वहां पर। अब वो जो इस कलयुग के अंदर रह गए हुए और फिर उनका, क्योंकि काफी दिन के बाद पहले तो यही ठाठ दिखेंगे, उसमें फिर मृत्यु होगी, इतना बहुत देर हो चुकी होगी और ये भक्ति युग समाप्त हो चुका होगा, कलयुग का अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका होता है। तो अगर उससे पहले याद आ जाती, दोबारा जन्म देते हैं परमात्मा, यही पटक देते हैं फटाफट और शुरुआत कर देते हैं। और जो बाहर रह जाते हैं उनमें वो फिर क्या होता है, वहां स्टॉक रखा भगवान ने, और अब जो वो 4 युग तक उन वहीं बंद रहेंगे, उनको मालिक एक आध को बेसिक जैसे कुछ एक को कलयुग में भेज देता है, फिर उनको शुरुआत हो जाती है धीरे धीरे, फिर उनकी संतानें बढ़ती हैं, उन भक्ति बीजों के घर पर ही परमात्मा उन स्टॉक को अब भेजेगा आपके घर, जो किसी युग में, सतयुग में उन्होंने भक्ति की थी। तो इतना समय और लेट हो गए वह, और अब शुरू होगा, अब फिर भी गलती खा सकते हैं ऐसे नालायक। तो कहने का भाव आपको सतर्क करना चाहता है दास कि असंख्य युगों के बाद ये दाव लगा है। गरीबदास जी कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नो। ये हाथ से छूट गया ये गोल्डन चांस, फिर रोया करोगे इस वक्त को, ये हाथ नहीं आओगा। अब क्या बताना चाहा है कि अब ये वो समय है जिसमें आप पार हो सकते हो। और क्या बताया है कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी से विष्णु लोक में हो,
और हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि आप हमारे गुणों को याद रखोगे कि हम कितने समर्थ हैं, तो वहां से भी तुम्हें छुटवा लाएंगे। लेकिन काम बिगाड़ दिया। और जो वहां जाकर भी जिनको याद नहीं आता, तो फिर क्या होता है, जिनको सार नाम प्राप्त है, उन प्राणियों में से ये काल क्या करेगा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुण्यात्मा है, और ये कभी ना कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में इसी प्राइम टाइम में, कलयुग के इस बिचली पीढ़ी में उन्होंने सत साधना परमात्मा की शरण में आके की है। और वो सार नाम प्राप्त होने के बाद तो उनकी कमाई का अंत नहीं रहता, इतनी हो जाती है भक्ति की। तो उनमें से उनको वो अलग रखता है, उन आपस में एक दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं रहने देता। उनको पता भी नहीं कि ऊपर कौन रह रहे हैं दूसरे लोक में, वहां रखता है, वहां इससे अधिक उनकी सुविधाएं हैं। तो उनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में अपने घर जन्म देके और उन पुण्यात्माओं को यहाँ का कंट्रोलर बना देता है। उनकी आयु बहुत लंबी होती है। पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान है ये कबीर गॉड गिवन है, और कबीर परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को ये ज्ञान दिया था, और वो स्वयं आकर मिले थे। उसी उपलक्ष्य में ये समागम अब चल रहा है, जो फाल्गुन द्वादशी का ये भोग लगेगा कल को। तो उन्होंने ये ज्ञान दिया, उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को हमें समझाया। अब क्या बताया है, अब जैसे ब्रह्मा जी की आयु है, पुण्यात्माओं कल का जो सत्संग था उस सत्संग को आज फिर से अब जोड़ूंगा, अब जोड़ा जा रहा है। कल जो आपको समझाया था, बताया था कि गीता ज्ञान दाता भी नासवान है। ये तीन परमात्मा, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, वो पूर्ण परमात्मा स्वयं है, वो सत्यनारायण है, वो अविनाशी परमात्मा है। पहले ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की, और उनका 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है, और उनके वर्ष बनते कैसे हैं, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का है, और एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, ये चारों युग मिलाकर एक चतुर्युग बनता है, चारों युगों का। और इनकी कुल वर्ष कितने हैं, 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी में। और ब्रह्मा जी के ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन इतनी ही रात्रि है। अब जैसे अब ये वैज्ञानिक छाती कूट रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा वो कर लिया, अनुसंधान कर लिया, और बिग बैग वाला थ्योरी है कि उसमें ऐसा हुआ, धमाका हुआ, फिर ऐसे बन गया, और फिर सारा अणु बन कर ये ऐसे मिल गया। ये तो पहले तो परमात्मा ने अपने वचन से सब कुछ बनाया, पृथ्वी बनाई, सूर्य बनाए, सब लोक बनाए, ब्रह्मांड बनाए, मनुष्य बनाए, सब जीव बनाए। उसके बाद विधान बना कर छोड़ दिया। ये फिर ऐसे हो रहा है, तो इसने खोजने जाओ इसके ऊपर, तो ये तो बालकों की सोच है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और करने वाले ने कर ही दिया, वो तारो जैसे होए या ना होए। तो वो कैसे होता है, जैसे 1000 चतुर्युग तक यहां सब ठीक रहेगा, यानी प्रलय तो आती रहेंगी, एक प्रलय, एक महाप्रलय, एक मीडियम प्रलय होती है। ये 3 प्रकार की प्रलय होती है, हमने डिटेल से बता रखा है कई बार, फिर आगे बताएंगे। अब दूसरा प्रसंग है। तो जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा, तब कितना समय बीत जाएगा, 4 अरब
32 करोड़ वर्ष टोटल एक दिन का। 1000 से गुना कर दो 43,20,000 को, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाएंगे। तब क्या होगा, रात्रि शुरू होगी ब्रह्मा जी की, और पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक पर और स्वर्ग लोक में कोई प्राणी नहीं रहेगा। ये सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सब पानी ही पानी भर जाएगा, इसमें प्रलय हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि सभी प्राणी वो ब्रह्मा जी के लोक में अलग अलग स्थिति में, अलग अलग जैसे जिसके कर्म है वहीं पर उनको रख दिया जाएगा। और तब तक इतनी ही रात्रि के बाद फिर ये स्थिति फिर से सभी ग्रहों की सुचारू हो जाती है, और उसके बाद फिर इन पर फिर से पृथ्वी या जीवन शुरू हो जाता है। ऐसे ये शुरू होती है, फिर दिन शुरू हो गया। तो कहने का भाव यह है कि इतना ऐसे 30 दिन रात का एक महीना हो गया ब्रह्मा जी का। एक महीना ऐसे दिनों का जिसके एक दिन में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष और इतने रात्रि में, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, ऐसे 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। पुण्यात्मा गणना भूल जाओगे आप, इतनी लंबी दिखा इसकी आयु आपने। और उसके बाद विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक आयु है। अब ये गणना तो छोड़नी पड़ेगी, हमने ब्रह्मा जी के 100 वर्ष लेने पड़ेंगे इस गणना को आगे से बढ़ाने के लिए। तो 700 वर्ष हो गए ऐसे वर्ष बने हुए विष्णु जी की आयु। और भगवान शंकर की विष्णु जी से 7 गुना, तो 4900 वर्ष ऐसे वर्ष बने हुए श्री शिव जी यानी तमोगुण भगवान का जीवन है, इतनी आयु है। ऐसे 70,000 जो तमोगुणी शिव मर जाएंगे की मृत्यु हो जाएगी, तब एक ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा। इसमें सब ब्लास्ट हो जाएगा एकदम सबका, ऐसा होगा। और फिर क्या होगा, फिर एक युग होगा, वो किसका, अक्षर पुरुष का। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 पर आइए, श्लोक नंबर 16 और 17 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 पुरुष बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों में सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड है इस काल के ब्रह्म के, और अक्षर पुरुष के उस पर ब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांड है। तो इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, और ये भी दोनों नाशवान हैं। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। और ये कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। कर्म तो अलौकिक ऐसे हैं जैसे विष्णु पुराण के अंदर 2 प्रमाण हैं। एक तो एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया, और उसमें देवता हार गए, राक्षस जीत गए। तो देवताओं ने पूजा करी विष्णु जी की, विष्णु रूप में ये काल प्रकट हो गया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी बात मन की जान ली है, और तुम ससाद के पुत्र मानदाता का पोता, उसको खड़ा करो युद्ध में, उसमें प्रवेश करके मैं राक्षसों को मार दूंगा। ऐसा ही किया, उसमें प्रवेश करके खुद मार गया। और फिर ऐसे ही पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके गंधर्वों का नाश कर दिया। एक बार नाग वंश के व्यक्तियों का और गंधर्वों का आपस में युद्ध हो गया, तो गंधर्वों ने नागों की सारी संपत्ति लूट ली। नागों ने नाग माने नागवंश के पुरुष व्यक्ति, उन्होंने स्तुति की, तो ये काल खुद विष्णु रूप में आ गया, और इसने कहा कि पुरंजय को तैयार करो, और उसको मैं उसमें प्रवेश करके इन गंधर्वों का नाश करूंगा। तो ये इसके कर्म तो अलौकिक कैसे, और गीता जी का ज्ञान दे दिया श्री कृष्ण में प्रवेश करके, तो इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं और जन्म अलौकिक कैसे है। जैसे अब इसकी एक ब्रह्मांड का जब नाश होगा, इसकी भी मृत्यु होगी, दुर्गा की भी मृत्यु होगी, लेकिन परमात्मा ने इनको एक ऐसा आशीर्वाद दे रखा है इनकी ब्रह्म माटी रखने के लिए,
इन दोनों ने महान गलती की थी। हमने गलती तो की, लेकिन हमारी गलती अक्षम्य मान ली दाता ने, क्यों हमने देखा देखी कर दी थी। आपको सृष्टि रचना से इसका ज्ञान कंप्लीट होगा, उसको बार बार पढ़ा करो, सीडी ले जाओ, उसको देखा करो, पुस्तक में पढ़ो, उससे ज्ञान होगा। क्योंकि बार बार वो एक चैप्टर नहीं सुनाया जा सकता, इसलिए परमात्मा ने ऐसे उपकरण दिए हैं कि आप घर बैठे देख सकते हो, सारा परिवार बैठ के जान सकते हो, 10 मित्र इकट्ठे होकर भी देख सकते हो सीडी को। तो ऐसे तो फिर इसके अब जन्म कैसे अलौकिक है। अब जैसे ये मरेगा, ये एक ब्रह्मांड का नाश होगा जब 70,000 बार शिव की मृत्यु हो जाएगी, तमोगुण शिव की, और ये एक युग होगा इतना लंबा, एक युग होगा अक्षर पुरुष का। पुणात्मा आप शिक्षित बनाए, बुद्धिमान तो पहले भी थे हमारे पूर्वज, लेकिन शिक्षित इसलिए बनाए हो कि आप इन अपने अनमोल सदग्रंथों से परिचित हो गए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है, उसमें ब्रह्मणे चतुर्युग लिखा है कि अक्षर पुरुष के, ब्रह्मणे माने वहां अक्षर पुरुष की तरफ संकेत है, परब्रह्म की तरफ संकेत है ब्रह्मणे का अर्थ वहां, क्योंकि वहां आयु का आंकड़ा है, आयु सीमा है। जहां आयु का लिंक नहीं है वहां ब्रह्मणे का अर्थ, जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में और अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, वहां परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ है पर ब्रह्म क्या, एक दिन 1000 चतुर्युग का, उसमें नोट चतुर्युग, ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग का होता है, और इस परब्रह्म का होता है, परब्रह्म अक्षर पुरुष का होता है 1000 युग का। वो ऐसे बने हुए युग होते हैं। आप गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 को पुनः देखना। अब थोड़ा सा दिखा भी देता हूं, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, इसका अध्याय नंबर आपको 8 दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्रीमद् भगवद गीता, इसका श्लोक नंबर ये 17 है। इसमें क्या लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम, इसमें चतुर्युग नहीं है, सहस्र चतुर्युग नहीं है, ओनली युग, सहस्र युग पर्यंतम, अह माने दिन, यत ब्रह्मणे, यहां ब्रह्मणे का अर्थ है अक्षर पुरुष का, और जहां आयु सीमा का कोई जिक्र नहीं होता वहां ब्रह्मणे का अर्थ होता, ब्रह्मणे का अर्थ होता बड़ा भगवान। तो ब्रह्म से बड़ा ये ब्रह्मणे यहाँ अक्षर पुरुष है। विदु माने जानो, अह माने दिन, इस अक्षर पुरुष का यानी पर ब्रह्म का एक दिन 1000 युग का, नोट चतुर्युग, और रात्रि युग संस्त्रांतम ते अहोरात्रि विद जना, रात्रि भी उसकी सहस्र युग की है, नोट चतुर्युग की। और जो इस प्रकार के दिन और रातों की गणना को जानते हैं वे विद्वान पुरुष हैं, वे महान पुरुष है। अब वो तत्वदर्शी संत है। आगे देखो इनका अनुवाद, अडंगा, इनका अडंगा अनुवाद दिखाऊं। इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ लिख दिया, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, मूल संस्कृत देखो इसकी, सहस्र युग पर्यंतम, नोट सहस्र चतुर्युग पर्यंतम, ओनली सहस्र युग है। इन्होंने अड़ंगा डाल दिया चतुर्युगी। लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान, ये नीम हकीम थे, इन्होंने अड़ंगे कर दिए, अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। फूटे भाग हमारे ऐसे गुरु हमारे, और वर्जमा ने जाना होता उसका आना कर दिया। इसको कहते नीम हकीम खतराए जान, लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब फिर देखो ये यहाँ कहना चाहिए था उस अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म का जो एक दिन है 1000 युग का है, नोट चतुर्युग का। रात्रि भी युग सहस्रांतम, यानी रात्रि भी 1000 युग की है, नोट चतुर्युग, इसमें चतुर्युग नहीं है मूल संस्कृत में। और जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन
उस समय के तात्पर्य को जानने वाले, उस रात दिन का जो समय है उसको जानने वाले हैं। अब जो दास आपको गन्ना बता रहा है ये गॉड कबीर गिवन है, और वो भगवान है, सबकी सब जानने वाले हैं, उसके द्वारा रची हुई है सारी कहानी, सब सृष्टि। तो उन्होंने बताया है कि जैसे अब ये एक युग हुआ, ये एक युग हो गया, युग नोट चतुर्युग अक्षर पुरुष का। फिर अक्षर पुरुष की अब इनकी ये क्या होगा, एक ब्रह्मांड का विनाश हो गया। इस ब्रह्मांड को पुनः बनने में अरबों खरबों वर्ष लगेंगे, तब तक ये सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, परमात्मा ने विधान बना रखे। और ये काल की भी मृत्यु होगी सरपुरुष की, और दुर्गा जी की मृत्यु होगी, और आग लगेगी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड आग लग जाएगी, और ये तड़प तड़प कर मरेंगे सारे, जब यहाँ रह जाएंगे। उसके बाद सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे वहां, और इन दोनों का फिर वहां पुनर्जन्म होगा। जन्म होगा किसी अन्य से नहीं होगा, ऑटोमेटिक ही वहां जाते ही जहां इनका अलग स्थान है ब्रह्मांड में, सबसे ऊपर टॉप के स्थान पर, सब जगह से बना रखा है, उस स्थान पर जाते ही इन दोनों का युवा शरीर हो जाएगा, दुर्गा का और इस सरपुरुष काल का। फिर इनसे, इनके कुछ वचन से और कुछ इनके शारीरिक संस्कार संयोग से ये फिर पुनः 3 पुत्रों की उत्पत्ति करेंगे। और जो अच्छी आत्माएं जो बची हुई थी उनके पुण्य फिर भी शेष रह जाते हैं, तो उनमें से फिर ये वहां, पहले तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे जैसे एक ब्रह्मा मर गया, दूसरा पुण्यात्मा जो अब रह जाएंगे इस भक्ति को संग्रह कर पार ना हुए, वो धन सारा रह गया उनके साथ, उसको ऐसे ठगवा होगा उनको। जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु हुई तो नेक्स्ट पुत्र ब्रह्मा रजोगुण बना के, रजोगुण क्षेत्र में रह के ये दोनों दुर्गा और ये वहां एक पुत्र उत्पन्न करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रजोगुण हो जाता है। इस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा युवा ब्रह्मा वहां धर देंगे ठाक है, और फिर वो सृष्टि चलाए, ऐसे रहेगा इतनी वर्ष के बाद फिर उसकी मृत्यु। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, ऐसे एक नेक्स्ट विष्णु वो उत्पन्न करके अचेत रखेंगे, इस विष्णु के मरते ही दूसरा विष्णु धर देंगे, और वो जो मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मा विष्णु महेश वो नीचे 84 लाख योनियों के चक्कर में फिर से गिर जाएंगे। परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई या गड़बज्जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा, असंग जन्म हो गए नो भी ऐसे चक्कर काटते हैं। ये अवतार तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक की मृत्यु होती है। ऐसे ही जब शिव मरेगा उससे पहले एक तमोगुण युक्त उन्हीं पुण्यात्माओं में से एक शिव को रख लेगा, और फिर उस शिव की मृत्यु होती उसको रख देगा। ऐसे इसने अपनी व्यवस्था बना रखी है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने होते हैं, और उस अपने खाने के लिए इसने 3 पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इनको ऐसे गुण युक्त बना रखा है, इनके भी बस की बात नहीं है। अब आपने गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक पढ़ा, जैसे आपने तो नहीं पढ़ा होगा, बहुत बार बोला है दास ने कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेत या हुए प्यादे। कहते ब्रह्मा विष्णु और महेशा ये तीनों देव दयालु हमेशा। अब जो ये वचन बोला है कितना गूढ़ है कि राम कृष्ण उस परमात्मा के सहजादे हैं, यानी उन विशेष अच्छी आत्माएं हैं, इन्होंने घने भक्ति करी थी लेकिन गलती खा गए, यही रह गए, ये है उस परमात्मा की प्यारी आत्मा। अब ये फिर कभी इतने युगों के बाद ये पृथ्वी पर पटके जाएंगे और फिर इनका मनुष्य जन्म होगा। यानी जब कभी मनुष्य जीवन होगा परमात्मा फिर इनको पकड़ेंगे। जैसे कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो इन्होंने कितना काम बढ़ा लिया, जो इसी गलती करके ऐसी भक्ति करके सार नाम तक प्राप्त करके यही धक्के खा रहे हैं। अब टिंडे ले लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन के, फिर यहाँ गधया बने, बता क्या फायदा हुआ इनका। तो पुण्यात्माओं तत्व ज्ञान के भाव से हम बड़ी भारी गलतियां कर गए। अब इसको बड़े ध्यान से रखना, ये अनमोल रत्न है, संभाल के रखना।
इसको ऐसे कहते हैं। ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये कहन सुन की नहीं, ये करण की है ये काम। अब जो प्रसंग हमारा फिर आते हैं, ये तो इनका निर्णय दे दिया आपको, इनकी ऐसी स्थिति होगी। अब जो अक्षर पुरुष है, इसकी मृत्यु कैसे होगी, इसका कितना पीरियड है, जैसे एक युग बना ऐसा जो आपको बताया, 1000 ऐसे बने हुए युग का इसका दिन इतनी ही रात्रि है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर और 21-22 तक ये निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें क्या बताया है कि जिस समय इस काल के जब एक दिन खत्म होगा अक्षर पुरुष का, 1000 युग जब पूरे होंगे तो 21 ब्रह्मांड में आग लगेगी। 21 के 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के लोक में एक अलग स्थान है, रिजेक्टेड, जिसे गोदाम होया करे, उसमें फिट कर दिए जाएंगे। और पुनः ये 21 ब्रह्मांड फिर निर्माण में आएंगे इतने ही समय के बाद। तब तक ये वहां पड़े पड़े सड़ेंगे, उन बोरियों के अंदर अलग से स्टॉक होगा इनका। और जब उस अक्षर पुरुष की जब रात्रि खत्म होगी तब तक ये 21 ब्रह्मांड पुनः निर्माण में आएंगे। और इन सभी को जो जितनी जैसी जिसकी भक्ति थी उसी आधार पर पुनः इनको फिर से यहाँ पटक दिया जाएगा एक ब्रह्मांड में। फिर उस ब्रह्मांड से फिर पुनः शुरू होगी। तो फिर क्या होगा, इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी। अब जो ये दास दिखाना चाहता, थोड़ा ये देखो बीच में, श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। 8वें अध्याय के आपको दिखाते हैं। सतरमा आपने पढ़ लिया, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का श्रीमद् भगवत गीता, ये सतरमा आपने पढ़ लिया। ये अक्षर पुरुष का है, परब्रह्म का एक दिन है, 1000 युग का, नोट चतुर्युग। अब यहां हम 18वां पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण इस ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में नहीं, ये जो ये ब्रह्मा ने ये गलत लिखा है, अक्षर पुरुष के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न अव्यक्तात से उत्पन्न होते हैं। और उस ब्रह्मा की नहीं, उस अक्षर पुरुष की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक सूक्ष्म शरीर में नहीं, उस अव्यक्त संज्ञा के ही में लीन हो जाते हैं, उसमें वहां रख दिए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब यहां वही 3 सिद्ध करने हैं। जैसे यहां क्या कहा है कि जब इस अक्षर पुरुष को यहां सेकंड अव्यक्त कहा है, ये दूसरा अव्यक्त है, लेकिन यहां इस प्रसंग में इसको अव्यक्त प्रथम कहा है। इसका क्या है, जैसे 1000 युग का दिन जब समाप्त होगा तो पूरे 21 ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा और उसके उस अक्षर पुरुष के लोक में, जैसे उस 1000 चतुर्युग में उस अक्षर पुरुष के भी लोकों की आंशिक प्रलय होगी। जैसे यहां होती है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो केवल इन 3 लोकों में प्रलय हो जाती है, लोक न्यू के न्यू रहते हैं और इनके ऊपर पानी जल भरकर बिल्कुल विनाश हो जाता है। पुनः फिर ये धीरे धीरे अपना स्थिति पर आते हैं, पुनः स्टार्ट होते हैं। तो इसी प्रकार उसके आंशिक लोकों में प्रलय हो जाती है उसकी भी, और उस जो बचे हुए लोक हैं जो उसका एक अलग से, जैसे यहाँ ब्रह्म लोक है वहां पर ब्रह्म लोक है, उसके अंदर सभी प्राणी रख दिए जाते हैं, ये नीचे वाले भी और उसके आंशिक हुई प्रलय वाले भी वहां रख दिए जाते हैं। अब इसका प्रमाण है, ये देखिएगा, ये क्या बताया है 8वें अध्याय के 18वें मंत्र में। इसमें ये बताया है कि संपूर्ण
चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के, ये है उस परब्रह्म के दिन के, अक्षर पुरुष के दिन के प्रवेश काल में, और अव्यक्त से अर्थात उसी के लोक से उत्पन्न होते हैं। ये क्या होता है? और रात्रि में, यानी जब उस अक्षर पुरुष की रात्रि होती है 1000 युग की, उसके दौरान उसमें प्रवेश कर जाते हैं, वहां रखे रहते हैं, उसके शरीर में नहीं, वहां उसके लोक में रखे जाते हैं। उस प्रलय जब होती है तब का बात है। अब यहाँ अब 19, 20, 21, 22 से आपका यह बात समझ में आओगी। देखना 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अव्यक्त विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उस वह परम देव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब क्या, जैसे क्या बताया है कि अक्षर पुरुष का जब एक, इसको अव्यक्त कहा है, इसका जब 1000 युग का ऐसे बना हुआ दिन समाप्त होता है तो रात्रि के समय ये 21 ब्रह्मांड और उसके कुछ आंशिक ब्रह्मांडों का विनाश होकर के उसके लोक में रख, इसका तो कति विनाश हो जाएगा, उसको वैसे प्रलय होती है। तो उसके एक परब्रह्म लोक है, यहाँ ब्रह्म लोक जिसने इसने प्राप्त, उसमें रख दिए जाएंगे। और जब पुनः फिर 1000 युग बीत जाएंगे उसके रात्रि के, वो पुनः फिर ये 21 ब्रह्मांड तब तक पुनः निर्माण होकर उस बिग बैग थ्योरी के आधार से ये पुनः निर्माण होकर के फिर सुचारू हो जाएंगे और ये सब जीव फिर यहाँ भेज दिए जाएंगे। अब ये बताया है कि इस जिस अव्यक्त के लोक में ये रखे गए, उस अव्यक्त यानी अक्षर पुरुष परब्रह्म से अन्य एक और अव्यक्त परम भाव है, वो सबके नाश होने पर भी उसका स्थान और वो परमात्मा कभी विनाश में नहीं आता। अब देखो ये 8वें अध्याय का 20 में है, परंतु उस अव्यक्त से, इस अव्यक्त से, अक्षर पुरुष से अन्य जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष, वह पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष सब भूतों के सब के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ 2 अव्यक्त आपके सामने होंगे, एक अव्यक्त तो ये अक्षर पुरुष और दूसरे की तरफ ये संकेत करा वो परम अक्षर पुरुष। अब रह गया सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये सरपुरुष है। 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये स्वयं कहता है कि मैं अव्यक्त हूं, ये है वो सरपुरुष प्रथम अव्यक्त। अब 7वें अध्याय का 24-25 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवत गीता, वो 8 का था, ये अध्याय 7 है। और इसके 24-25 में, 24 में क्या कहा है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुधे, ये गीता ज्ञानदाता सरपुरुष है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। परम भावम अजानंत मम अव्यम अनुतमम, क्या कहते हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। अनुतम का अर्थ, अनुतम तो लिख दिया, बुलाओ इनका, इन अनुतम तो लिख दिया, यहाँ अनुतम का अर्थ। अब देखो 17 में जाए के यहाँ विचलित हो गए, इसलिए अनुतम छोड़ दिया, देखी जाएगी जो होगी। ये 18वें अध्याय में देखो, हाड़ नाश कर रखे इन्होंने, ये 18वां अध्याय है इसी 7वें का। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, अनुतमाम गति है इसमें, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा माम एव अनुतमाम गतिम, अनुतमाम गति घटिया गति में, इसका अनुतमाम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। वारे देवताओं, अनुत्तम माने अति उत्तम। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में ये विचलित हो गए, ये देखिएगा। अब 7वें अध्याय के ने सोचा अनुत्तम लिख दो। अब आत्मा तो इनकी भी नहीं मान रही थी, लेकिन अज्ञान था इनको। कहते हैं बुद्धिहीन मेरे, अनुतम का अर्थ अनुतमम, अनुतम का अर्थ लिख दिया अनुतम, या इसको हम घटिया भी तो बोल सकते हैं, और उसमें अति उत्तम कर रखा है, इसका अर्थ भी अति उत्तम ही मानकर लिख रहे हैं यहाँ पर। अनुतम
हम इसको कहेंगे घटिया अश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम यानी घटिया इस अटल नियम को परम भाव को नहीं जानते हुए, अव्यक्तम मुझ अव्यक्त माम मुझ अव्यक्त को, ये तीनों ने बकवाद कर रखी है, माम अव्यक्तम मुझ अव्यक्त को, व्यक्तिम आपनम मनन्ते मुझे कृष्ण रूप में व्यक्ति रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं ये मूर्ख, ये बुद्धिहीन। ये क्या कहता है कि मुझ अव्यक्त को, मैं अव्यक्त रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, गुप्त हूं, और मुझ अव्यक्त को ये बुद्धिहीन व्यक्तम आपनम मनन्ते व्यक्तिम, ये श्री कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण। ये अव्यक्त, ये क्या कहता है फिर आगे 25वें श्लोक में 7वें अध्याय के, ये देखिएगा, ये 24वां हमने पढ़ लिया 7वें अध्याय का, अब 25वां यह है, न अहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावर्त मूढ़ मूर्ख अयम न अभी जानन्ति लोक माम अजम अव्यम, अजम माने मुझ अजन्मे को, यहाँ अजम का अर्थ है कि मैं माँ से जन्म नहीं लेता, इसका जन्म ऐसे होता है जैसे गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता, ये ऋषि, ये मैं ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इसकी बाप की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जानेंगे, तो दादाजी बताओगा। तो दादाजी कबीर साहब उसने आकर बताए आपके समक्ष, और कबीर सागर में लिखा हुआ 600 वर्ष पहले। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो ये कबीर परमेश्वर है, ब्रह्म का भी पिता, यानी तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का भी पिता, वो सब का दादा है, यानी सबके उत्पत्ति का मूल कारण वो है। अब हम पढ़ रहे हैं 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। अब यहां से ये निर्णय कर रहे हैं हम, ये 25वां श्लोक है, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह है अज्ञानी जन समुदाय मुझ अजम, मैं अजम माने मैं अब जन्म लेकर नहीं आया हूं कृष्ण में, वैसे प्रवेश कर रहा हूं। मेरे इस अवयम न अभिजानन्ति, मेरे इस अविनाशी नियम को नहीं जानते, यानी ये अटल नियम है मेरा कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, योग माया से छुपा रहता हूं, और मैं अव्यक्त हूं। तो ये प्रथम अव्यक्त है, ये सरपुरुष है, और 2 अव्यक्ति भाग्य आपको सिद्ध करेंगे 8वें अध्याय के अभी 20 और 21 में आपने पढ़ लिया। तो ये 3 अव्यक्त हैं और 3 ही ये पुरुष हैं। प्रथम अव्यक्त ये सरपुरुष है, ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और दूसरा अव्यक्त ये अक्षर पुरुष है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहिब। क्या नाम है सर आपका? सर अखिलेश कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं अखिलेश जी? सर बेसिकली मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ, बाकी पिछले 10 साल से मैं लुधियाना में हूँ, और अभी लुधियाना में ही बेसिकली अभी जॉब कर रहा हूँ। क्या काम करते हैं सर आप? सर मेरा अपना बेसिकली डिज़ाइनिंग का काम है, और शुरू से ही मैं डिज़ाइनिंग फील्ड में हूँ, और भगवान की कृपा से मैं इसमें अच्छा पैसा अर्न कर रहा हूँ अभी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने पिछले साल 2 अप्रैल 2017 को लिया है, और उससे पहले भी मैं पूजा पाठ करता ही था, बट जो मेन भक्ति है जो मेरे को समझ में आया वो पिछले साल 2 अप्रैल से ही शुरू हुई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं काफ़ी भक्ति करता था। ये पूछे कि मैं क्या नहीं किया, जितने भी देवी देवता है उनके जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर भी गया हूँ, बैजनाथ धाम गया हूँ जल चढ़ाने के लिए। ये मान्यता थी, हमारे जो बाप दाता हैं वो भी जाते आए हैं।
हम भी वहाँ पर जाते रहते थे। उसके अलावा जो तीर्थ स्थान है, 9 देवियाँ हैं, उनके भी तीर्थ पर गया हूँ। उसके अलावा घर पर भी जो पूजा पाठ होता था उनमें भी सम्मिलित होता था। जितने भी भक्ति करने हो, चाहे रामनवमी करने हो, चाहे जन्माष्टमी हो, उसमें भी सहता था, भूखा रहता था और जो भी मन में मुराद होती थी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता था। चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें बहुत श्रद्धा के साथ मैं पूजा पाठ किया करता था। और बेसिकली मेरे पापा जो हैं वो पूजा में ही अधिकांशतः विश्वास करते हैं, तो मैं भी उनको देखा देखी शिव जी को बहुत मानता था और शिव जी में मेरी भी आराधना बहुत ज़्यादा थी। इतनी थी कि कोई भी बात होता था तो मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय का जाप अपने आप निकल जाता था और अपने मन को शांत कर लिया करता था। तो इसलिए पूजा पाठ में तो मेरा शुरू से ही बहुत रुचि था, बहुत विश्वास है और भगवान में बहुत ज़्यादा श्रद्धा था। और भगवान के विषय में मेरे को जानने का इतना प्रबल इच्छा थी कि मैं उसको लेकर के वेद पुराण वगैरह सारा मैंने खरीदा। मेरे पास नाम दीक्षा लेने से पहले से ये मौजूद थे, इन पर विश्वास था। मैं एक मंदिर है यहाँ पर लुधियाना में ही, गुमार मंडी में रहा करता था, तो वहाँ पर कृष्ण मंदिर है। तो वहाँ पर सुबह में जाना, 5 बजे के समय में जाना और सारा पूजा ख़त्म होने के बाद करीब 8:30 बजे वहाँ से लौट के आता था। और मुझे जो जानना था, जो जानकारी लेनी रहती थी, वो पंडित जी से मैं पूछता था, वो अपने स्तर का मुझे ज्ञान बताते थे। और मेरे मन में बहुत सारे सवाल हुआ करते थे कि जैसे कि सारे देवी देवता जो हैं वो भारतवर्ष में ही जन्म क्यों लेते हैं, या ये सतयुग में सारे जो था एक ही समाज था, जैसे कि सनातन धर्म हुआ करते थे, त्रेता में भी सनातन धर्म था, हिंदू ही हुआ करते थे, द्वापर में भी सारे सनातन धर्म थे। लेकिन ऐसा क्या कारण पड़ा कि सारे धर्म जो है वो एक सनातन धर्म जो है सारे धर्म में विभाजित हो गया? क्या कारण पड़ा कि कुछ हिंदू जो है ना कोई ईसाई बन गए, कुछ हिंदू जो है कुछ मुसलमान बन गए? इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे और इस तरह का सवालों का जवाब पाने के लिए मैं बहुत पंथों में भी गया, जैसे कि राधा स्वामी पंथ में भी गया और वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन एनालाइसिस किए। बट मेरे सवालों का जो मुझे सवाल का जवाब चाहिए था वो मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि राधा स्वामी पंथ में जाने के बाद मुझे ये ज्ञान हो गया कि गुरु के बिना जो ना ज्ञान नहीं होता है और वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन मेरे जो मन को संतुष्टि चाहिए थी वो संतुष्टि वहाँ पर नहीं मिल पाई। मैं उनको छोड़ के फिर मुझे जो है ना किसी मेरे कुलीग ने बताया, मेरे दोस्तों ने बताया कि एक पंथ है ब्रह्म कुमारी, वहाँ पर से जो है ना वो बहुत सारा साधना जो है नया साधना सीखने को मिलता है, नया चीज़ सीखने को मिलता है और जो पूर्ण परमात्मा उनके विषय में जानकारी मिलती है। तो मैं वहाँ पर ब्रह्म कुमारी में भी गया, करीबन 8-10 दिन मैंने वहाँ पर भी लगाया। वहाँ पर एक कोर्स होता है जिसमें जो है ना वो पूरी सृष्टि रचना वगैरह के बारे में बताते हैं। बट वहाँ जाने के बाद भी करीबन 3-4 दिन के बाद मुझे जब त्रेता युग और द्वापर युग के बारे में बताने लगे कि राम जी जो थे उनका जन्म नहीं हुआ, रावण एक कहावटी है, एक बनावटी किस्सा है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उनसे जो हमें ज्ञान दे रही थी उनसे मैंने चर्चा खत्म होने के बाद उनसे मैंने ये सवाल भी किया कि अगर राम जी नहीं हुए थे, त्रेता युग का कहानी अगर झूठी है, रावण अगर नहीं था, तो बताइए कि ये जो सागर में अभी भी कुछ पत्थर है जो उसके अवशेष जो है ना बहुत सारे मंदिरों में मिलते हैं, वो तैर रहे हैं, वो कैसे तैर रहे हैं, उस पर राम कहाँ से लिखा हुआ है? ज़रूर इसमें कोई रहस्य है। मैंने उनको लैपटॉप में जो है ना वो अपने डाउनलोड किया हुआ फोल्डर था उसको भी मैंने दिखाया, सारा दिखाया। तो उनका जवाब नहीं मिलने के बाद वहाँ से भी मैं निराश होकर अपने घर आ गया। फिर उसी तरह से अपना साधना चलता था। मेरे एक दोस्त हैं जो बहादुरपुर रोड पर एक फैक्ट्री है, वहीं पर उन्होंने बोला कि आपका सवालों का जवाब शायद कुमार स्वामी जी के यहाँ मिलेगा। उस समय जिस समय की बात है उस समय कुमार स्वामी जी का प्रोग्राम जो है दिल्ली में चल रहा था। बट मैंने जो है ना वो मन तो बना लिया जाने का, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद फरवरी में जो है ना वो लुधियाने में भी यहाँ पर वो सवाल के सामने एक फील्ड है वहाँ पर होनी है, तो मैंने सोचा कि वहीं पर देखूंगा। सर, जैसा कि आपने बताया आपने इतनी भक्ति साधनाएं की, आपने राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश लिया, फिर आप ब्रह्म कुमारी पंथ में गए, फिर आपने कुमार स्वामी के पास गए, तो इन सब साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए?
सर इन सब से मुझे लाभ तो कोई प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं लाभ प्राप्त करने के व्यू से नहीं गया था। जो मेरे को कष्ट थे, शारीरिक कष्ट थे या धन से कमी थी या जो भी थी, उस चीज़ का तो भरपाई बाद में होता है। पहले तो मेरे मन को शांति चाहिए था, जो कि वहाँ पर जाके मिला नहीं, क्योंकि जो मेरे सवाल थे वह पहले भी उसी तरह के थे। और जिस समय मैं वो कुमार स्वामी जी के यहाँ से आया उस समय भी मेरे पास वही सवाल थे, तो सवाल तो उसी तरह खड़े थे। सो मुझे वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला, ना ही मेरे को पहले के पूजा पाठ से भी कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे होने के बावजूद भी मेरे घर के बजट ऐसे थे कि मैंने एडमिशन नहीं ले पाया। मैं बीमार था, काफ़ी बीमारियां थी, वो भी मेरा ठीक नहीं हो रहा था। 20 साल से एक एलर्जी की बीमारी थी, अगर मैं रात में अगर एक सिट्रीजिन का गोली ना खाऊं तो दूसरे दिन ठीक भी नहीं हो सकती। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। मैं प्रॉब्लम्स गिनाने लगूँ तो बहुत समय लग सकता है सर। सो मेरे को कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जब कुमार स्वामी जी के यहाँ मैं गया था, वहाँ से आने के बाद मुझे अपने फैक्ट्री में एक जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ पर मेरे ही एक भाई थे जो वहाँ पर काम करते थे, उनका नाम सनी दास था। उन्होंने मुझे बताया कि एक गुरु हैं, एक ऐसे पुरुष हैं जिनका ज्ञान सुनने के बाद आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे एक बुक दिया जिसका नाम था ज्ञान गंगा, और उस ज्ञान गंगा को मैंने पढ़ा। सिर्फ 18 पेज, भूमिका से लेकर सिर्फ 18 पेज पढ़ा। तो मैं वहाँ से 10 दिन के बाद यहाँ आके मैंने नामदान ले लिया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको उन सवालों के जवाब मिले जो आप ढूंढ रहे थे? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज के पास के शरण में आने के बाद मुझे उन सारे सवालों के भी जवाब मिले, और उनके अलावा जो क्वेश्चन एराइज होते गए उन सारे सवालों को भी जवाब मिलते गए, क्योंकि उनका जो ज्ञान था वो विस्तृत रूप में और एकदम सुई की नोक से भी छोटी छोटी जो बारीक जो क्वेश्चंस होती हैं उन सारे क्वेश्चंस को क्लियर करती हुई मेरे मतलब कि अंतर आत्मा के जितनी भी क्वेश्चंस थी, जितनी भी सवाल थी, उसको जो है एक एक करके मैंने क्लियर किया। और मुझे लगता है कि वो जो ज्ञान बताते हैं, जो वेद पुराण, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो जिसे हर घर में होना चाहिए, जिसे पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है, सो उसे मैंने पढ़ा है। मैंने हर एक सवाल को, हर एक जो रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं वो सारे को मैंने एक एक करके गीता जी से या ऋग्वेद से मंडल 9 में जो उन्होंने जो बताया सारे को मिलाया, प्रमाण लिया। प्रमाण लेने के बाद मैंने सारा कुछ देखा कि सारा जो विधि है उनका, सारा जो पूजा है वो बिल्कुल सही है। पूर्ण परमात्मा को पाने का इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के शरण लेने के बाद मेरे को बहुत लाभ हुए हैं। हालांकि मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे शरीर में जो बीमारी है वो ठीक कभी होंगे, क्योंकि मैंने जिस दिन मैंने नामदान लेने का सोचा था उस दिन मेरे मन में सिर्फ इतना ही था कि मैं सिर्फ पूर्ण परमात्मा के पक्ष में जा रहा हूँ, उनके शरण में जा रहा हूँ। मेरे को वो भक्ति मिली है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, मुझे वो क्वेश्चन के आंसर मिले, बस इस कारण से मैंने नामदान लिए थे। लेकिन 3 महीने जो एलर्जी से मैं 20 साल से परेशान था, जिसके पीछे मेरे माता पिता ने बहुत सारे पैसे लगा चुके थे, मैंने पटना में भी दिखाया, एम्स में भी दिखाया, यहाँ तक मोहाली में भी दिखाया और लुधियाना में भी कई साल तक मेरी दवाई चली है। लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि आपको डेली का एक सेट्रिजिन डेली खाना ही पड़ेगा। वो जो है सिर्फ उनके प्रथम नाम मंत्र 3 महीने जाप करते हुए और मैं डेली दवा खाता था। गलती से मेरे से भगवान की मालिक की कृपा थी कि एक दिन छूट गया और मैं कहीं चला गया था और दवाई ले जाना भूल गया। तो वो क्या हुआ कि दूसरे दिन मेरे को एलर्जी नहीं निकला। फिर मैंने क्या किया, एक दिन बीच करके खाना शुरू कर दिया, उसके बाद 2 दिन गैप करके खाना शुरू कर दिया, उसके बाद 4 दिन गैप करके खाना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ ने कहा कि आप जो है ना इसको बंद करके देख लो। मेरी वाइफ के कहने पर मैंने एक बार बंद किया और उसके बाद आज तक मैं बिना दवाई के हूँ सर, लेकिन आज तक मेरे को वो बीमारी नहीं हुई। मैंने एक इसका लाभ और भी है कि मैं लुधियाना में अपने 3 साल पहले जॉब छोड़ के मैंने एक छोटा सा फैक्ट्री लगाया था। उस फैक्ट्री को चालू करने के लिए मेरे पिताजी जो है वो 1 लाख का उधार लेके मेरे को दिए थे, जो कि 2 साल चलाने के बाद भी मेरा जो है ना सक्सेस नहीं हुआ और बहुत सारा पैसा
डूब गया। मुझे तो यही पता लगा कि जितनी साधना मैंने पहले की थी उसका मेरे को भरपाई ही करना पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो मेरा 30,000 का जॉब था वो आज की डेट में करीबन 1 लाख से ऊपर हो गया है। उसके अलावा मेरे जितने भी कर्ज थे वो सिर्फ 1 साल के अंदर में सारे ख़त्म हो गए। मेरी शारीरिक सुख के बारे में बता दिए कि मेरा रोग मुक्त हूँ। मेरे घर में मेरी वाइफ है वो भी नामदान ले चुकी है और मेरा 6 साल का बच्चा है वो भी नामदान ले चुका है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को चैलेंज कर रखा है, आपको कैसा लगता है? सर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे जब से पता चला कि पूर्ण परमात्मा जो है वो 600 साल पहले कबीर जी के रूप में यहाँ पर आए थे और सारा ज्ञान दे के गए, उसके बाद ही सारे पंथ चले हैं। उन्होंने क्लियर ये बताया हुआ है, अपने पूरे प्रमाण के साथ दिया हुआ है कि वो 12 जो पंथ हैं वो मतलब कि बिल्कुल इनके ऊपर बेस्ड है, बट वो बिल्कुल गलत है। और जितने भी महाराज हैं, जितने भी, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ या मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि उनके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, निराधार बात है। जो भी घर में छोटी बड़ी जितनी भी तरह की पूजा होती है वो सारा वेद पुराण के अकॉर्डिंग होती है, मैं मानता हूँ। अगर भक्त समाज से ये मेरी क्वेश्चन है कि अगर वो पूजा पर विश्वास करते हैं जो वेद में लिखा हुआ है, उस पूजा के अकॉर्डिंग जो शादियाँ होती हैं या जो जितने तरह के छोटे मोटे बड़े जितने भी पूजा होते हैं, अगर उसमें विश्वास करते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ क्यों नहीं पढ़ पाते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहब हैं, उनके बारे में, पूर्ण परमात्मा के बारे में जिक्र हर एक जगह किया हुआ है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी का वाणी हो, चाहे वो अपने वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे हमारे गीता जी हो। गीता जी के तो हर एक अध्याय में उनका वर्णन किया हुआ है। और सिर्फ हम लोग मानते हैं कि कृष्ण जी भगवान है, तो अगर भगवान है तो उनकी बात को क्यों निराधार किया जाता है? उनके द्वारा जो द्वापर युग में जो बोला गया था, हम लोग मानते हैं कि ये जो ग्रंथ है वो सिर्फ हिंदुओं का अधिकार नहीं, मेरे मानना है कि ये हिंदुओं का अधिकार नहीं है, ये हर एक धर्म का है, हर एक जाति का है। क्योंकि जब ये वेद पुराण और गीता जी का उपदेश दिया गया था उसमें कोई धर्म नहीं थे। सो मेरी हर एक समुदाय से भी ये अनुरोध है कि वो सारे ग्रंथ को पढ़ें। ये सिर्फ हिंदू का नहीं, ये मुसलमान का भी ग्रंथ है, ये सिख का भी ग्रंथ है, ये ईसाई का भी ग्रंथ है। और उनको एक बार देखें, उनको चेक करें कि हमारे जो पंडित लोग हैं, हमारे जो पुरोहित लोग हैं, वो अगर जो बता रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। क्योंकि आज का समाज जो है वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो इतना तो समझ रख सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। सो मेरे अनुसार से वो जो चैलेंज किए हैं बहुत सही है और ये काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, जो श्रद्धालु देख रहे हैं, मैं तो ऐसे बहुत छोटा आदमी हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उनको कोई संदेश दे सकूँ, लेकिन उन लोगों से मेरी ये विनती है कि वो समाज में बहकाए हुए जितने भी पंथ हैं उनके विषय में, उनके बारे में जानकारी लें कि वो सत्य क्या है, असत्य क्या है। क्योंकि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, अगर हिंदू को जानना है तो हिंदू को नहीं देखिए, उनके धार्मिक ग्रंथ को देखिए। अगर ईसाई को जानना है तो उनके धार्मिक ग्रंथ को देखिए। जो हमारे ग्रंथ हैं वो बिल्कुल पुराने हैं, सनातन धर्म के हैं, जब आदिकाल थी उस समय से आए हुए हैं। तो हमारे धर्म बताते हैं कि वेद हमारे भेद हैं, ये सारे लोग जानते हैं। मनुष्य जीवन एक बहुत दुर्लभ जीवन है, ये पता नहीं अगले जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, हम अगले योनि में किस योनि में जाएंगे, किस योनि से आए ये पता नहीं है। सो अपने मनुष्य जीवन को मेरे विचार से आप लोग को जो है ना वेस्ट, किसी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो एक बार अगर मनुष्य जीवन मिला है, ये वो समय है, परमात्मा के रूप में गुरु जी इस धरती पर मौजूद है, हम लोग भी मानव शरीर में इस धरती पर मौजूद है, तो इस मानव शरीर को वेस्ट ना करें। सो मेरे यही विनती है मानव समाज से, और अपने परख से गुरु करें, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत आसान तरीका है। इनका जो है ना प्रोग्राम हर एक दिन बहुत सारे चैनल जिस पर आते हैं, उसके नीचे में जो पंच लाइन होती है, जो येलो कलर की लाइन होती है, उस पर भी लिखी होती है जो भी नंबर है, जहाँ से भी इंडिया के कोई स्थान पर हो या इंडिया के बाहर भी है, जो जिनके यहाँ केवल आजकल तो नेट का सिस्टम है, तो सारे जगह ये मौजूद है। वहाँ से अगर वो किसी नंबर पर भी डायल करते हैं तो वहाँ से उनको जो है ना उनके बगल में जो भी नामदान केंद्र है वहाँ से उनको जो है ना वो सब कुछ जो है ना साधन उपलब्ध कराया जाता है और नामदान दे दिया जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।